जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते सठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। श्रीमते प्रतिभादेवहंकराय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री जय स्वामिने नमः। श्रीमते विद्याभास्कराय नमः। जय श्रीमन्नारायण। आज का लोग पहले अनुशासन नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। तो आज का लोग अपने माता पिता को दंड प्रणाम नहीं कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो अनुशासन क्या आएगा? पहले माता पिता को अनुशासन अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कहाँ कैसे रहना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए। प्रथम गुरु माता पिता होता है। जब माता ही पिता वो शिष्टाचार नहीं सीख पाएगा तो पुत्र को क्या सिखाएगा वो? तो पहले अपने इंसान को, पहले अपने आप को झांकिए, मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। ना आप ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं। पहले अपने आप को पहचानिए, हम कौन हैं। हम एक आत्मा हैं। आत्मा ही परमात्मा के अंश होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। हम सभी ईश्वर का अंश हैं और ईश्वर का अंश होके किसी से गलत व्यवहार करे, गलत आचार विचार करे, कोई महात्मा का ढेला पीगे, हाँ, कोई महात्मा का अपमान करे, कोई संत महात्मा साधना कर रहा है उसमें भंग करे, यही इंसान है। बड़े भाग मानुष तन पावा। कई हजार बरिस के बाद एक बार मानुष के तन मिलता है मेरे प्यारे भक्तों। तो पहले शिष्टाचार सिखाना चाहिए, अनुशासन सिखाना चाहिए। अनुशासन जिसका बच्चे को अनुशासन ना रहे वो पतन हो जाएगा, वो कभी आगा नहीं बढ़ पाएगा। तो प्रथम 10 बरिस तक बच्चे लोग के दुलार किया जाता है। 10 बरिस के बाद उसको अनुशासन मिलाइए। अनुशासन में नहीं रहेगा तो पतन होगा। ना अति बकता, ना अति चुप, ना अति बरखा, ना अति धूप। हर चीज़ का समय होता है, अनुशासन होता है। कहाँ कैसे रहना का चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे शौच क्रियाक्रम करना चाहिए, ये अपने आप में अनुशासन रखना चाहिए। सूर्य भगवान में नहीं लघुशंका शौच क्रियाक्रम करना चाहिए। आज का लोग जो नौजवान लोग हैं, बूढ़ पुरानिया लोग हैं, ये घड़ी लोग पैंट पहन रहे हैं, हाँ, मोजा जैकेट और अथी पहन के लोग विवाह में जाते हैं। विवाह के अर्थ क्या होता है? एक विवाह होता है, एक ब्याह होता है। तो विवाह के मतलब वाह वाह, वाह के मतलब क्या होता है? अच्छा। और ब्याह के मतलब जो बुरा काम करे वो दंडई करे। हाँ, विवाह में लोग तामसी भोजन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। विवाह ये स्वयं यज्ञ है। ये 7 जन्म के ये बंधन है। ये विवाह कोई ये खिलवाड़ नहीं है। तो पहले अपने आप को झांकना चाहिए। 16 संस्कार होता था, लेकिन 16 संस्कार में सब लुप्त धीरे धीरे हो रहा है। ये जैसा हम लोग अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, जैसा संगत करेंगे वैसा गुण होगा, जैसा पानी पिएंगे वैसा बाड़ी होगा। इसीलिए संगत ऐसा करिए, संगत से गुण होते है, संगत से गुण जात, और बास फास मिश्री के भाव विगात। जैसा संगत करेंगे वैसा गुण होगा। साधु के साथ में रहेंगे तो साधुताई जैसा बुद्धि होगा, महात्मा के साथ में रहेंगे तो महात्मा जैसा बुद्धि होगा, चोर के साथ में रहेंगे तो चोर जैसा बुद्धि होगा, डाकू के साथ में रहेंगे तो डाकू जैसा बुद्धि होगा, राजा के साथ में रहेंगे तो राजा जैसा बुद्धि होगा, नेता के साथ में रहेंगे तो नेता जैसा बुद्धि विवेक होगा। हाँ?
तो आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं, पहले अपने आप को अनुशासित करिए। और आजकल लोग के कोई किसी का घर में मृत्यु हो जा रहा है, किसी का भाई का, पुत्र का, माता पिता का, तो लोग भुला जाते हैं भगवान को कि अब तो छुतका हो गया है। अरे छुतका हो गया क्या तो भगवान को भुला जाएंगे? यही अनुशासन है। हाँ, तो हमको इतना साल पंडित जी बोले हैं कि इतना साल पूजा पाठ न करना। अरे तू भगवान को भुला गए, जो जिसके लिए हम आए थे धरती पे उसी के हम भुला गए। तो मानुष तन पाने से क्या फायदा? हम सभी आए हैं हरि का चर्चा करने के लिए, हरि भजन करने के लिए, लेकिन गजन में फंस गए, माया के जंजाल में फंस गए। माया रूप गंगा में गोती लगा रहे हैं, पाप रूप गंगा में गोती लगा रहे हैं। ज्ञान गंगा में गोती लगाइए, तब मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो ज्ञान रूप गंगा कौन है? जो संत महात्मा अपने बाड़ी से बोलता है। लोग तीर्थ राज प्रयाग जाते हैं सत्संग करने, बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्य संग, संत का संग्रह करना चाहिए, तब ज्ञान की प्राप्ति होगा मेरे प्यारे भक्तों। और जब संत का सेवा नहीं किए, सेवा ही मेवा है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है और सेवा ही पूजा है। तो जो संत का सेवा नहीं किया वो भगवान की सेवा करने से क्या फायदा? क्योंकि संत और भगवंत दोनों एक दूसरे के पूरक होता है। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक होता है। तो संत महात्मा भक्त होता है भगवान का। और जब भक्त का आप लोग अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही होंगे। देखिए, जब भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु बना लेगा, लेकिन जब गुरु रुष्ट होंगे तो भगवान के भी बस के नहीं है। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत के खान, गुरु अमृत के खान, शीश नवाए जो गुरु मिले, यह सच्चा ज्ञान। तो गुरु के सामने शीश नवाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगा। गु के मतलब अंधकार होता है और रू का मतलब प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश में लेके जाए उसको गुरु कहते हैं। और आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के 24 अवतार हैं। अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब उतरना होता है। तो भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका अंत ही नहीं, अनंत है ये। अनंत काल तक भगवान जन्म लेते हैं भक्त के लिए, संत के लिए, गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए। और एक बात और बता रहे हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो मदिरा पान करे, तामसी भोजन करे। आजकल के ब्राह्मण लोग यज्ञों पवित्र निकाल के बिक दे रहे हैं, तामसी भोजन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ। काम को जीतिए, क्रोध के जीतिए, वासना के जीतिए। तो ये ब्राह्मण का अर्थ नहीं होता है कि मदिरा पान करना और तामसी भोजन करना। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। यज्ञों पवित्र ये स्वयं ब्रह्मभास है, ब्रह्मा जी का ये ब्रह्मभास है। ये कोई कच्चा धागा नहीं है कि उतार के फेंक दोगे। तो आज का लोग ब्राह्मण लोग जनेऊ यज्ञों पवित्र नहीं पहन रहे हैं। यज्ञों पवित्र हो रहा है, 10 दिन के बाद बिक दे रहे हैं। कोई पूछता है तो कहते हैं कि ये हमसे बढ़ता नहीं है। अरे बढ़ता नहीं तो क्यों ये इसको धारण किए, क्यों यज्ञ पवित्र कराए? हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों लिए? हम देखिए, ब्राह्मण कुल स्वयं भगवान के मुख से ये हुआ है। ब्राह्मण का उत्पत्ति क्षत्रिय का हुआ है भगवान का बाँह से, वैश्य का हुआ है भगवान का नीचे जो होता है, और शूद्र है जो ठेहुन का नीचे। ये चारों वर्ण साथे में हैं। जात पात पूछे ना कोई, या जो हरि के भजे सो हरि के होई। तो किसी का जात पात नहीं पूछना चाहिए।
ज्ञान पूछना चाहिए। तो आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपने आप को पहले झांकिए कि हम कौन हैं। और पहले ब्राह्मण को 10 वर्ष के और 12 वर्ष के बीच में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का 10 और 15 के बीच में हो जाना चाहिए। वैश्य का 15 और 20 के बीच में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। शूद्र का 20 और 22 के बीच में हो जाना चाहिए। ये चारों वर्ण का यज्ञोपवीत बनाया गया है। लेकिन ये 16 संस्कार था। ये 16 संस्कार में नामकरण आता है, हाँ, विवाह आता है, यज्ञोपवीत जनेऊ आता है। ये 16 संस्कार है, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है 16 संस्कार। तो 16 संस्कार हम लोग ये सब भुला जा रहे हैं। आजकल लोग मोबाइल से नामकरण रख रहे हैं। किसी का बंटी नाम रख रहे हैं, किसी का चिंटू नाम रख रहे हैं। पहले का आदमी था कि अनुशासन था, नारायण नाम रखते थे, बलिराम नाम रखते थे, राम नाम रखते थे, श्री राम नाम रखते थे, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहले के आदमी बुद्धिमान थे। लेकिन ये घड़ी जब से ये मोबाइल आ गया है तब से लोग ये सब, हाँ, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है पति का सेवा, पुत्र का सेवा। अब ये नहीं कि दिन भर हम माला राम 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 जपते रहे और हमारा पति का तबीयत खराब है, हाँ, सीताराम जाप कर रहे हैं। हाँ, हम लोग का गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गौ माता को आप बांधे हुए हैं और जाके प्रवचन सुन रहे हैं स्वामी जी के पास। तो क्या स्वामी जी आपको आशीर्वाद देंगे? भगवान कभी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं? कभी भगवान क्षमा नहीं करेंगे आपको। कोई संत महात्मा, ठीक है, अपना कार्य करते हुए हर कार्य करना चाहिए। लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हर चीज़ का बंधन नहीं रहता है। क्यों? सबसे बड़ा प्रथम गृहस्थ आश्रम है। आश्रमा जिसकी आने से श्रम ही दूर हो जाए। मानपचरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी जैसा रहे, आचार विचार से रहे, नियम कानून से रहे, वही ब्रह्मचारी है। जो अपने इंद्रिय पे काबू रखे। 5 काम इंद्रिय है और 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो अपने इंद्रिय को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब अनुशासन कहाँ मिलेगा? महात्मा के पास मिलेगा। ये सब ज्ञान संत महात्मा के पास मिलेगा, माता पिता के पास मिलेगा। लेकिन आजकल लोग स्वयं माता ही पिता का ज्ञान नहीं है तो पुत्र का क्या ज्ञान देगा? मातृ पितृ देवो भव। माता पिता का चरण में चारों धाम होता है। लेकिन आजकल लोग अपने माता पिता का लोग खेत दे रहे हैं। हम लोग जाते हैं तीर्थ पे इधर उधर भ्रमण करने के लिए, तो देखते हैं कि लोग घूमते रहते हैं स्टेशन पे इधर उधर, संत महात्मा के पास, कभी कुटिया पे, कभी मठिया पे, कभी आश्रम पे। हाँ, देखिए एक अनुरुद्धाचार्य जी हैं वृंदावन में, हम लोग का बहुत लगाव है अनुरुद्धाचार्य जी से। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ माता लोग हैं, वृद्धा माता लोग हैं और लोग हैं माता लोग। तो वहाँ हम लोग पूछे कि माता जी आप लोग कहाँ से आई हैं? तो कोई लखनऊ से आया है, कोई फैजाबाद से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है। तो उसका माता पिता का, हाँ, खुद पुत्र खेद दिया, मार के खेद दिया। तो देखिए, बहू अपनी सास को सेवा नहीं करेगा तो बहू के भी सेवा नहीं मिलेगा। जब वो पुरनिया होगी, जब वो भी वृद्धा होगी तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा और अनुशासन नहीं मिलेगा तो वो भी पतन होगी एक दिन एक दिन। इसीलिए सास उसको न मानिए, उसको स्वयं माता मानिए। आजकल के लोग आ रहा है लोग और आके और फुटमती कर दे रहा, विरोध कर दे रहा है, अलग हो जा रहे हैं सब। हाँ, हम सब 5 भाई हैं और पांचों भाई में फुटपंती हो जा रहा है, एकमत नहीं रह रहा है। जो इंसान के अंदर एकमत ना है वो जानिए कि वो तहस नहस हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा।
ये स्वयं शास्त्र में लिखा है। एक मत ही सबसे बड़ी चीज होता है। तो आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग साथ में रहिए। 5 भाई हैं तो पांचों भाई साथ में रहिए। देखिए कोई आपको बाल बाका नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग अलग हो जाएंगे। एक ही माता के गर्भ से हम लोग पांचों भाई निकले, लेकिन सब कोई अलग हो जा रहा है। हाँ? ये लज्जा आना चाहिए आप लोग का, शर्म लगना चाहिए। गीता सुनो जितसा सुनो जितेंद्रियम। पहले अपने आसन को जीतना चाहिए, अपने श्वास को जीतना चाहिए, अपने इंद्री को जीतना चाहिए। गीता सुनो जितसा सुनो माने इंद्री को जीतिए। जित आहारो, जित व्यवहारो। आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। आहार का मतलब भोजन होता है और विहार का मतलब भ्रमण होता है। कहाँ कैसे बैठना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। तो संत महात्मा के पास जाएंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगे आकाश में तो झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। प्रथम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये स्वयं ध्रुव जी ये जाप किए हैं, प्रहलाद जी जाप किए हैं, और जाप करके ये लोग अमर हो गए, भगवान को प्राप्ति कर लिए। दूसरा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीसरा है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जिसका मुख पे श्रीमन नारायण ना आवे वो अगला जन्म में सर्प योनि में जाता है मेरे प्यारे भक्तों। और चौथा है कि अपने आप को मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। मंत्र को कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करेंगे तो आपका हानि होगा, लाभ नहीं होगा, हानि होगा। इसलिए कभी भी मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये मंत्र का आप लोग जाप करिए। और एक बात बता रहे हैं, किसी का पितृदोष है घर में तो ये कार्य करें। ध्यान से सुने इसको, बात को। एक नारियल ले लें, नारियल का लेके ऊपर से उसको काट दें, काट कर उसमें पंजीरी भर दें, आटा का पंजीरी चाहे जो भी चीज़ हो पंजीरी भर दें, चीनी उनी मिलाकर और ज़मीन में गाड़ दें। ये अमावस्या के दिन करना है, कभी नहीं करना। अमावस्या के दिन 6 बजे शाम को करना है। और उसका बाद ज़मीन में गाड़ दें और जहाँ चींटी लोग हैं वहीं गाड़ें, क्योंकि जैसे जैसे चींटी लोग खाएंगे वैसे वैसे आपका पितृदोष खत्म होगा, आपका दरिद्रता नहीं आएगा, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और जहाँ स्वयं कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष मतलब पीपर, तो पीपर के हैं स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान करती हैं। थोड़ा सा दूध ले लें, थोड़ा सा हल्दी ले लें, थोड़ा सा काला तिल ले लें और उसका बाद तिली का तेल ले लें और ओम शन शनिचराय नमः 111 बार जाप करें। ओम शन शनिचराय नमः। ये शनिवार के दिन ये करना है। आपका शनि ग्रह और पितृ दोष सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको पहले सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ये स्वयं शास्त्र में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, भागवत कथा में लिखा है। तो ये सब करना चाहिए। और पूजा भी कैसे करना चाहिए, ये नहीं कि गए शंकर भगवान के हैं तो हम लड्डू चढ़ा दिए कपारे पे, गुड़ चढ़ा दिए कपारे पे,
हाँ, छेना रसगुल्ला चढ़ा दिए कपार पे। आपके कोई कपार पे छेना रसगुल्ला चढ़ाएगा तो कैसा लगेगा? तो भगवान को भाव से आप पुकारिए। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, कर लो उसका ध्यान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो भाव से एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। जल तो उन्हीं का है, फूल उन्हीं का है, हर चीज़ तो उन्हीं का है। तो आप क्या चढ़ा रहे हैं? अहंकार चढ़ा रहे हैं। तो प्रथम जो कलयुग में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। जो सतयुग में विशाल तपस्या करेंगे वो कलयुग में राम के नाम का उच्चारण करेंगे मेरे प्यारे भक्तों, तो मोक्ष के प्राप्ति होगा। लेकिन उसमें निस्वार्थ होना चाहिए। भगवान से और संत महात्मा से कभी स्वार्थ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। संत के आगा और घोड़ा के पीछा कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसा संत महात्मा बोले उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पानी पियो छानी के और गुरु बनावा जाने के। 12 साल साधु की टोली तब एक ठोली सीखने के मिलता है। संत महात्मा के साथ में 12 साल रहेंगे तब एक ठोली सीखने के मिलता है। हाँ, लोग कहते हैं कि हम आपको पहचान लेंगे। अरे आप क्या पहचानेंगे? संत महात्मा के स्वयं भगवान नहीं पहचान पाए। स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी संत महात्मा का सेवा किए हैं, तो आप किए तो क्या किए? एक से एक ऋषि महर्षि का संत महात्मा का सेवा किए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, इसीलिए हर कार्य किए हैं मर्यादा के तरह, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आज हम लोग पूछते हैं बच्चे लोग से कि भगवान के माता पिता का नाम क्या है, तो किसी का पता नहीं है। हाँ? भगवान का नाम क्या है ये भी पता नहीं है। माता पिता कौन थे ये भी पता नहीं है। भगवान का माता पिता कितना है ये भी पता नहीं है लोग का। भगवान का अवतार कितना है ये भी पता नहीं है। आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि गीता का पाठ कराइए अपने बच्चों से, ज़्यादा नहीं कराने का। 10 पाना रोज गीता का पाठ करवाइए, रामचरितमानस के पाठ करवाइए। देखिए आपका घर में आगमन होगा लक्ष्मी का, और कभी दरिद्रता नहीं होगा। ये स्वयं संत का बाड़ी है, लेकिन उसमें अमल करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते भास्कराय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्रीमते तुलसी सारग्रामाय नमः, श्रीमते वैकुंठनाथाय नमः, श्रीमते त्रिलोकीनाथाय नमः, श्रीमते बद्रीनारायण नमः, श्रीमते गुरुदेवाय नमः, श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः, श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री जी स्वामिने नमः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, श्रीमते तुलसी सारग्रामाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।